आज हम जयपुर आए हुए हैं और मुर्तज़ जी से मिलने। मैं जोगिंदर सिंह चौधरी कठुमर से आदर्श जाट महासभा का तहसील अध्यक्ष, पिताजी पूर्व डायरेक्टर मशारी से रहे और मुर्तज़ जी से आज बहुत अच्छी मुलाकात। मेरा मन है बहुत ही अच्छा, कई दिन से सोच रहा था कि मुर्तज़ जी से मैं मुलाकात करूंगा। आज घर पे ही हमारी मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुर्तज़ जी बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। तो मेरा एक मन था मुर्तज़ जी, हमारे जो सर्व समाज में एक बच्चे बिगड़ रहे हैं, दारू, जयंती, गुटखा, बेरोजगारी तरह घूम रहे हैं, तो इनके बारे में क्या आपके क्या विचार आते हैं? देखो, पहली चीज तो आप लोग आए, मुझे भी बहुत खुशी हुई है क्योंकि अपना कोई आता है तो उससे मिल करके बहुत ही खुशी मिलती है। मेरे पास शब्द नहीं है। और दूसरी बात, आपने युवाओं के लिए जो चिंता जाहिर की है वो बड़ी स्वाभाविक भी है। अपने देश का भविष्य ये युवा पीढ़ी तो है, और अगर ये युवा पीढ़ी नशा की तरफ चले जाएगी तो क्या होगा, बहुत चिंताजनक विषय है। लेकिन मैं इस युवा पीढ़ी से एक ही बात कहूंगा कि आपका अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई आपको बिगाड़ने की कोशिश करेगा। गुटखा, तम्बाकू, दारू, ऐसी चीजें सिखाने की कोशिश करेगा, उनसे बचना है। क्योंकि अभी एक बच्चे का अलवर के का आई थी कि साहब उसके कैंसर हो गया था, गुटखा तम्बाकू खाता था, 55-60 लाख रुपए उस पर खर्च भी करे और लास्ट में उसने सुसाइड करी थी। तो इनके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो नशा से दूर रहना है, और ज्यादातर नशा और ये वही लोग करते हैं जो पढ़े लिखे कम है। जी, आपको एक जन्म मिला है, इसको अच्छा जीना है, ना कि नरक जैसा भोगना है। तो उसके लिए नशा से तो दूर रहना ही चाहिए। बच्चों को अपना स्वविवेक काम में लेना चाहिए। कुछ एक विचार हो रहा है मन में सभी समाजों में, जो ये मृत्यु भोज है, इस मृत्यु भोज को बंद होना चाहिए। मेरे विचार से तो ये देखो, अब ये सर्व समाज में नहीं रहा। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो सिर्फ एक जाट कम्युनिटी ऐसी है जिसमें ये मृत्यु भोज चल रहा है, और ये पूरे राजस्थान में नहीं है, शेखावाटी में नहीं है जी। हमारे भरतपुर में भी दूसरे समाज में लोग कहाँ करते हैं ये। और अगर देखा जाए, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो बच्चों की पढ़ाई पे, उनके कैरियर पे, उनके शिक्षा पे और उनके रोजगार पे करो ना। 99% झगड़े पैसे की वजह से होते हैं, और उस पैसे को आप पानी की तरह वैसे ही बहा देते हो। तो उस पैसे को काम पे लगाओ जिससे वो कमा के दे। भाई, आपने सुना होगा, पैसा के लिए काम किया मैन एट वर्क, और मनी एट वर्क पे लगाओ ना। पैसा काम करके कमा के दे। आप एक आध कोई दुकान, एक आध कोई मकान, एक आध कोई कमरा बनाओ जिससे किराया है, आपके बुढ़ापे का सहारा बने। तो ये है। अब ज्यादातर जगह तो समाप्त हो गया है, पर हमारे यहाँ है। इसमें हम सबको, युवा पीढ़ी को खासकर आगे आना पड़ेगा। जी जी जी। तो मैं यही कहूंगा कि शिक्षा ही सबसे मजबूत चीज है। और दूसरी बात है, बेरोजगार नहीं रहना है। हमारे यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसा काम मिला, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उस काम को पूरे मन से करना चाहिए। और फालतू के गुस्सा आते हैं, उनको कंट्रोल करना सीखो। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को गाली गुप्ता देना, उनसे बचना है। बाकी तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है बहुत समझदार है, और मुझे उम्मीद है ये अपने आप खुद को नशाओं से और उनसे दूर रखेंगे, और हमारे देश की जो रीढ़ है उसको और मजबूती करेंगे। साथ में हमारे आईएएस साहब के भाई हैं जी। अब किसानों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे भी आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, क्योंकि पहले इनको सुविधाएं नहीं मिलती थी पढ़ने की। अब सुविधाएं मिलने लग रही हैं। तो एक प्रेरणा का, अभी कल परसों आईएएस का रिजल्ट आया, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने आईएएस क्वालिफाई किया। जी। तो ये एक प्रेरणा का स्रोत है। तो लोगों को समझना चाहिए कि हमें जो सेहत के लिए हमें क्या अच्छा है, क्या क्या नहीं अच्छा है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हाँ, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। हमें शिक्षा से अच्छी, जो है आगे की जनरेशन अच्छी हुई, हमारी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, ना कि नशा को। बिल्कुल सही बात है। तो अपना फोकस क्लियर रखो। पढ़ाई, अवसादों से दूर, कुरीतियों से दूर। किसान सदा इन चीजों से दूर रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।